नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AKS मैथ्स एंड रीजनिंग पर। चलिए आज जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल पर और स्टार्ट करते हैं अपना सिलसिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। यदि a एक प्राकृतिक संख्या है तो a प्लस 1 a प्लस 2 हमेशा किससे विभाजित होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मान लो हमने a की वैल्यू कुछ भी रखी है, हमने प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और 1 से ही रखते हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना है रिजल्ट 6। जब हम 2 रख के देखते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी कितना आ जाएगा 2 3 6 चौके 24। तो 6 और 24 का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा 6 होगा, अर्थात वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी 6 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। -100 प्लस 100 के बीच कितने पूर्णांक हैं। तो बच्चे आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाते होंगे कि -100 से +100 के बीच, तो यहाँ पर लिखेंगे -100 -99 और इसी तरीके से कहाँ तक -1 तक। चूँकि पूर्णांक की बात की जाती है इसलिए इसमें 0 भी शामिल होगा और 1 से लगाकर ये कहाँ तक जाएगा 100 तक। लेकिन बच्चे एक चीज़ ये भी याद रखना कि -100 और +100 के बीच में बताना है, मतलब इन दोनों को एक्सक्लूड कर देना है। तो ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे तो अपने पास 99 से लेकर 99 तक यानी 99 गुणे 2 प्लस का ये 0 भी शामिल हो गया तो +1 कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 199 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है। बताना हमें अभाज्य और वो विषम और भाज्य। तो विषम भाज्य तो सभी संख्याएं विषम हैं, भाज्य कौन सी है तो ये संख्या अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये संख्या क्या है भाज्य और यही इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a और b विषम संख्याएं हैं तो बताइए कौन सम संख्या है। तो सम संख्या जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ही ले लिए कि a की वैल्यू, कोई भी विषम संख्या ले ले, a की वैल्यू मान लो 3 है और b की वैल्यू भी 3 है, तो a और b 3 3 9, ये विषम संख्या होगी, सम संख्या नहीं होगी। तो ये गया आंसर। ए बी यानी 9 प्लस 1 यानी ये 10, ये हो रही है। ए बी 9 और 2 ये 11, ये विषम संख्या है। ए प्लस बी यानी 3 3 6 और एक साथ, ये भी एक विषम संख्या है। हमें बताना है सम संख्या, तो सम संख्या केवल बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो बच्चे अभाज्य संख्याएं, ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको अभाज्य संख्याएं पता होंगी। इसके पहले जो मैंने एक वीडियो डाले थे, 3-4 वीडियो डाले थे, उसमें नंबर सिस्टम के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। आप उन वीडियो को जाकर के देख लें और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो अब यहाँ पर देखेंगे 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं 2 से, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, यहाँ तक हुई 20 भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात करें तो अब इनको सभी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन में सभी के यूनिट डिजिट जो हैं वो अलग अलग है, तो हम भी यूनिट डिजिट से काम कर देंगे। 3 और 2 5 5 5 10 यानी यहाँ तक का 0 हो गया। 7 और 1 8 8 3 11 यानी 1 आ गया। 1 और 7 8 8 और 9 17 यानी आंसर क्या होगा 77। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 7 और इसीलिए ये आंसर क्या जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर ये निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर देखो 39 जो कि विषम है, लेकिन ये क्या है भाज्य है। 13 तिया 39 होता है, तो ये भी आंसर नहीं। 87 29 तिया 87, तो ये भी आंसर नहीं। इसके बाद आप देखें कि 79, तो 79 ये एक अभाज्य संख्या है, ये आंसर। 31 तिया 93, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। हमें बताना है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होगी 79। अभाज्य और अभाज्य के बारे में आप जानते होंगे कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है और जिसके मिनिमम यानी मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
इसके बाद लैंग्वेज वाले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसको मैंने आपको पहली वीडियो में सब सारी कुछ नॉलेज दे दी है। एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे कि एक निम्न में से एक परिमेय संख्या है, कौन सी होगी? तो √2 लिखा है, √3 लिखा है, 0.1010100100001, डी नंबर ऑप्शन है 0.9। हमें बताना है परिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत होगा, सी ऑप्शन भी गलत होगा और डी नंबर आपका आंसर होगा, जिसको हम 0.9 को लिख सकते हैं 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है, ये भी आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। निम्न में से एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसमें भी बताना है कि इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए 1.01000100001 ... तो ये परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन दिया है 2.371371371 ये चूँकि परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सी ऑप्शन दिया है √2 - 1/√2 + 1, इसको भी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और डी नंबर पर दिया है पाई, जो कि आप जानते ही हैं कि ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है? काल्पनिक संख्या बताना है, अर्थात a + ib फॉर्म। तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि जैसे ए नंबर में दिया है 2i, ये एक काल्पनिक संख्या है। बी नंबर पे दिया है √2 - 1, ये एक काल्पनिक संख्या नहीं है। सी नंबर देखेंगे तो ये भी क्या है, पाई, अर्थात ये भी एक काल्पनिक संख्या नहीं है। 0 जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। तो आंसर अपना क्या होगा, 2i, अर्थात रूट के अंदर जो माइनस का साइन होता है वही एक काल्पनिक संख्या होती है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अगर ये सारे क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है तो आपको नंबर सिस्टम पर, इसी चैनल पर डली हुई नंबर सिस्टम की सारी वीडियोज़ को फिर से देखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब समझते हैं कुछ पेज नंबर वाले जो क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपने देखा होगा कि कोई एक बुक है जिसमें 300 पेज हैं, प्रत्येक पेज पर एक पृष्ठ संख्या डाली जाती है, तो हम कुल कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, अर्थात हमें कुल कितने नंबर उसमें छापने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक लॉजिक को समझना होगा। चलिए लॉजिक को समझते हैं क्या है। आप देखते हैं कि 1 से लगाकर, मान लो जैसे मैंने कहाँ तक लिखा, 100 तक की नंबर लिखी, 100 तक के नंबर लिखें। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 से 100 तक में कुछ 1 अंक वाली भी संख्याएं होंगी, कुछ 2 अंकों वाली भी संख्याएं होंगी, कुछ 3 अंकों वाली भी संख्याएं होंगी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 अंक वाली, तो यहाँ पर 1 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक, ये 1 अंक वाली संख्याएँ होंगी। इसके बाद 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों वाली संख्याएँ होंगी। और इसके बाद 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों वाली संख्याएं होंगी। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब 1 से 9 तक में, 1 से 9 तक में, क्योंकि पेज नंबर जब भी डाला जाता है तो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से की जाती है, 1 से स्टार्टिंग की जाती है। और अपन गिनती भी जब गिनते हैं तो उसमें भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो 1 से 9 तक में ये है कौन सी, 1 अंक वाली, ये कौन सी हैं, 2 अंक वाली, ये कौन सी हैं, 3 अंक वाली। अब 1 अंक वाली हैं, 1 से लेकर 9 तक में कुल कितनी संख्याएं हुई, 9। तो इसमें कुल अंक कितने होंगे, तो अंक इसमें होंगे कितने, 9। इसमें अंक कितने होंगे, तो अब इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 से लेकर 99 तक में कितनी संख्याएं होंगी। तो आप इस बात को समझ पाओगे कि 1 से 99 तक में 99 संख्याएं, जिसमें से हम 9 संख्याओं को काउंट कर लिया है, तो हमारे पास बची कितनी, 90। और प्रत्येक संख्या में अंक कितने हैं, 2। तो हमने कर दिया 2 का गुणा, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 189। इसी तरीके से आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर 999 तक की काउंटिंग होगी। तो 999 संख्याएं हुई और हम काउंटिंग कर चुके हैं 99 तक की, अर्थात जो हमारे पास संख्याएं बची वो कितनी बची, 900। और प्रत्येक संख्या में जो अंक होंगे वो कितने होंगे, 3। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर अंक कितने हो जाएंगे, 2700। अभी बच्चों बात ख़त्म नहीं हुई,
अब अगर यदि आपसे पूछा जाता है कि 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट का प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे 9। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखना है तो कितने डिजिट का प्रयोग करना होगा, तो आप कहेंगे 189। और मैं कहूँ कि आपको 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने डिजिट का प्रयोग करना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि ये 189 प्लस 2700 अर्थात कितना हो जाएगा 2889 अंक। अर्थात ये किसकी बात की जा रही है, अंक की। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 से 100 तक की संख्या को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है कि 1 से 99 तक की, जब मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने अंक, 189 अंक। तो 189 ये हो गए, प्लस ये कहाँ तक की बात हुई, 99 तक की। हमें 100 भी इंक्लूड करना है, तो 100 में कितने अंक हुए, 3। और जब ऐड करोगे तो 9 3 12 अर्थात 192 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप का एक करवाना चाहूँगा आपके साथ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक अगला क्वेश्चन। 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बात की जा रही है कहाँ तक, 366 पृष्ठ तक। अगर 366 पृष्ठ हैं तो हमें अंक कहाँ तक लिखने होंगे, 366 तक। अगर 366 तक लिखने हैं तो फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन हुआ, और इस क्वेश्चन को समझने की बात करते हैं। चलिए, तो 366 पृष्ठ पर जब आप चलेंगे तो आपको पता है कि 1 से 99 तक में आप नंबर डालेंगे, वो अंक कितने होंगे, 189। इसके बाद 100 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है, 366 तक। 366 तक जाना है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व रखना होगा कि 100 से 366 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो 366 में से 100 माइनस कर दीजिए, 266 बचा, प्लस 1 कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 267। और 267 संख्याओं में से 3 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक जो संख्या है वो कितने अंक की है, 3 अंक की। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सत्ते 21, हासिल आया 2, 3 छंग 18 और 2 20, 0 2 3 दूनी 6 और 2 8, 801 को इसमें ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 और 1 10, 8 और 1 9, 8 और 1 9, अर्थात कुल कितने, अर्थात यहाँ पर कुल हमें कितने अंकों की ज़रूरत होगी, 990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें दिया गया है 501 से 700 के बीच में अंक 6 की संख्या कितनी बार होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक यूनिक लॉजिक जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। आप क्लास 1 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं गिनती, और उसकी आपको बेहतर नॉलेज अर्थात गहराई के साथ नॉलेज आपको होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 500 से 700 के बीच में अंक 6 की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं तो उसमें कोई भी अंक कुल कितनी बार प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को जैसे ही मैं आपके साथ बात करता हूँ 1 की, तो 1 कुल कितनी बार प्रयोग किया जाता है, 20 बार। 1 जो प्रयोग किया जाता है वो, चलिए इसके लिए मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ कि 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की संख्याओं में जो 0 आएगा वो कितनी बार आएगा, 11 बार। जो 1 आएगा वो कितनी बार आएगा, 21 बार। जो 2 और 3 4 5 और ये कहाँ तक, 9 तक। 2 3 4 5 ये कहाँ तक, 9 तक। ये सारे कितनी बार आएंगे, तो 20 बार। अर्थात 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा। इस तरीके से 20 बार आएंगे। और इस तरीके से जो काउंटिंग ऑफ डिजिट होगी, मतलब अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 192 होगी। बात समझ में आ गई।
तो इस तरीके से हमें निकालना है 500 से 700 के बीच अंक 6 कितनी बार आएगा। तो ये बताइए कि जब हम 500 से 700 के बीच में लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे, 501, 502 और इस तरीके से 599, फिर कितना 600 और इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे 700, वो 699 तक। कहाँ तक जाएंगे 699 तक। अगर 699 तक जाएंगे, 699 तक जाएंगे तो आप यहाँ पर देंगे 500 से 599 तक जो अंक 6 होगा वो कितनी बार आएगा। तो आप कहेंगे 20 बार। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ लेना कि जब हम 600 से 699 तक लिखेंगे तो ये अंक 6 जो है, जो कि सैकड़े के स्थान पर है, ये 100 संख्याएं होती हैं टोटल, तो इस तरीके से 100 बार ये लिखा जाएगा। और जब हम 601, 602, 603, 604 इस तरीके 699 तक लिखेंगे, जो अंक 6 होगा वो कितनी बार प्रयोग किया जाएगा, 20 बार। तो 20 बार ये हो गया। टोटल कितनी बार प्रयोग किया जाएगा, 140 बार। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 140 बार। बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप समझने की कोशिश करें, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको ऊपर समझाया गया है। इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर और भी क्वेश्चन को और सारे कॉन्सेप्ट को गहराई समझना है तो नंबर सिस्टम की सारी वीडियो टॉपिक वाइज आपको इसी चैनल पर दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को 4 अंक वाली संख्याएं ऐसी बनानी है कि जो संख्या 3 से आरंभ होना चाहिए और 5 से समाप्त होना चाहिए, ऐसी संख्याएं हमें महत्तम और लघुत्तम दोनों बनानी है और फिर उनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख लिए होंगे कि 3 से आरंभ और 5 से समाप्त होने वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी। तो महत्तम संख्या 3 से 4 अंकों की बनानी है। तो 4 अंकों की बनानी है तो 3 ये हो गया और अंत में कितना हो गया, 5। हमें 4 अंक बनाने हैं तो बीच में 2 अंक हमने 9 रख दिए, क्योंकि हमें संख्या कौन सी बनानी है, महत्तम। और इसी तरीके से हमें लघुत्तम संख्या भी बनानी है। तो लघुत्तम संख्या आप देख पा रहे होंगे कि 3005, इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो आप देख के बता दिए होंगे आंसर कि आंसर क्या है, 990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। आपके इसी चैनल पर सारे डिविजिबिलिटी रूल्स आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। आप डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे तरीके से जाकर वीडियो में देख लें, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 63,576 स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 8, इसके लिए आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर यदि आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप पलक झपकते इसका आंसर बता सकते हैं। सभी डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ने के लिए आप इसी चैनल पर डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड वीडियो को रीड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि मेरे पास ये क्वेश्चन दिया है 6, 3, 5, 7, 6 स्टार 2, इसको हमें डिवाइड करना है 8 से। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है वो कहता है लास्ट के 3 डिजिट अगर यदि संख्या लास्ट के 3 डिजिट अगर यदि 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 2 है, अर्थात यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8 चौके 32, क्योंकि 8 की टेबल में 2 यूनिट डिजिट 8 चौके 32 होता है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3। अब अगर यदि यहाँ पर देखते हैं तो 3 इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 8 की जब हम डिवाइड करते हैं तो 6 की टेबल में देखते हैं तो 8 कितना होता है, 64, यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4। तो यहाँ पर स्टार की जगह जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टार की जगह जो होना चाहिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 + 3, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा, 7। अगर यदि 7 को हम रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 672। 8 को डिवाइड करोगे, 8 64, 8 चौके 32, पूरा डिवाइड हो गया, अर्थात ये संख्या 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा एक नया क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
क्वेश्चन में दिया है 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। तो चलिए इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 157 स्टार 234 डिवाइडेड बाई 3 दिया गया है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 3 को हमें पता है कि 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट होता है। तो हम वैसे ही जैसे हम जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट ही होता है, तो हम देखते हैं 5 और 1 6, 3 से कट गया, 3 ये भी कट गया, 4 और 2 6 ये भी कट गया। अब यहाँ पर स्टार पर बचा और यहाँ पर 7 बचा, अर्थात स्टार की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2। 7 और 2 9, जो कि 3 से डिवाइडेबल है, तो स्टार की जगह हम रख सकते हैं क्या, 2। इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि स्टार के लिए लघुत्तम मान क्या दिया जाना चाहिए जिससे कि 847.05 स्टार 2 किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। तो 9 से विभाजित होने के लिए भी आपको वही चीज़ पता है कि 3 और 9 का एक ही रूल होता है, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 और 4 9, 7 और 2 9, बचा क्या, 8, अर्थात 8 प्लस स्टार किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से। इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, 0 1 2 3, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम 8 में क्या ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, और 1 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यदि संख्या 1A 5A 01 11 से विभाजित है तो A का मान क्या होगा, अर्थात A की वैल्यू क्या होगी। तब हम यहाँ पर देखते होंगे कि जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 का मल्टीपल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इन तीनों का सम और इन तीनों का सम, तो हमें क्या है, a + 1 और 1 + 5 + 0, या तो इनका डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये कितना बना, 2A + 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कितना आया, 2A - 5, क्या आना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल यानी 11 रख सकते हैं। तो हम वहाँ पर बात करेंगे, तो अगर यदि 0 रखेंगे तो 2A - 5 0 कैसे आ सकता है, क्योंकि 2 में चाहे किसी भी संख्या गुणा करो तो कभी भी इवन वो ऑड नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा। और 11 जैसे ही लेते हैं तो 2A बराबर 16 और A बराबर कितना आ जाएगा, 8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1A 3A 6 11 से विभक्त है तो A की वैल्यू बताना है। तो इसमें भी वही सम ऑफ ऑड प्लेस सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो इसमें आप देखेंगे 1 3 और 6 6 3 9 और 1 कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 2A क्या आना चाहिए यहाँ पर, 0 या फिर 11 का मल्टीपल, 0 या 11 का मल्टीपल। तो 10 - 2A 0 आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2A की वैल्यू हम क्या रख दें, क्या 6 रखने पर आएगी, नहीं आएगी, क्या 2 रखने पर आएगी, नहीं आएगी, क्या 1 रखने पर आएगी, नहीं आएगी, क्या 5 रखने पर आएगी, जी। 10 - 2 × 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो कई बार जब क्वेश्चन लेंदी होते हैं या कुछ हमारे समझ में नहीं आते हैं, समझ से परे होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने में लेंदी समझते हैं, तो हम ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, जो कि बड़ी इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, अगर यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको कर बल छल तीनों लगा के चलना होगा, और इस तरीके से आप अपने आप को ज्ञाता ना समझें। आप बिल्कुल कोशिश, हमारा टारगेट ये है कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें ज्ञाता बनना है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से होना चाहिए, आंसर आना चाहिए, हमारा एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश होने वाला है, सॉल्व करने के लिए रेडी रहें। ये दिया आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, 3 अंकों वाली एक संख्या
4x3 को 984 में जोड़ने से 4 अंकों की एक संख्या 13y7 प्राप्त होती है तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो सकती है, तब x प्लस y का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। चलिए अब इसे सॉल्व करने की बात करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर दिया क्या था। 4x3 को हम 984 में ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 13y7, जो कि क्या है, ये जो है 11 से डिवाइडेबल है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना होगा। तो आप देखेंगे 7 और 3 10 होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा कौन सा डिजिट रखते हैं कि या तो 0 बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए। तो 7 3 10 है, तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अर्थात यहाँ से जो निकल कर आता है y की वैल्यू कितनी आती है, 9। इस तरीके से जो संख्या हमारी बन गई वो कितनी बन गई, 1397। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 और 3 7, ये तो क्लियर है। अब 8 में से ये 9 और 4 ये भी पूरा क्लियर है। तो 8 में से हम x कितना ऐड कर दें कि क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। तो 8 में से ऐसी तरीके से यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 8 और 1 क्या होता है, 9 होता है। और जो हमसे पूछा है वो x प्लस वाई पूछा है। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 10। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने दोस्तों तक इस चैनल को भेजने का कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैलाएं ताकि ऐसे इस कोरोना के संकट काल में सभी बच्चे अपनी आराम से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसी संख्या जिसे एक ही अंक द्वारा 6 बार लिखकर बनाया जाता है, जैसे 1 1 1 1 1, ये कितनी बार, 6 बार। इस जैसे 2 2 2 2 2 कितनी बार, 6 बार। इसी तरीके से संख्याएं बनाई जाती हैं। यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी। तो आपको याद रखना होगा कि ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपकी क्लास में बताया है, डिविजिबिलिटी रूल वाली क्लास में। तो आप उसको जाकर देख लें। ये अगर यदि ऐसा नंबर भी कहीं पर भी लिखा जाता है तो वो संख्या हमेशा 7 से 11 से 13 से विभाजित होती है, इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। किसी 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इस तरह से बनी संख्याएं निम्नलिखित में से किससे हमेशा पूर्णतः विभक्त होंगी। ऑप्शन दिया है 7 11 13 101। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना होगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल वीडियो में बताया है। आप उसको जाकर देखें और आराम से वीडियो को एंजॉय करने सीखें। तो ऐसी संख्याएं जब भी होती हैं तो इस तरह की संख्याएं ना तो 7 से डिवाइड होती हैं, ना तो 13 से डिवाइड होती हैं, ना 11 से डिवाइड होती हैं। वो संख्याएं हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होती हैं, 101 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वो डिविजिबिलिटी रूल के चल रहे थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। चलिए अब देख पा रहे होंगे आप सामने की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 6 की पावर 233 गुणे 7 की पावर 222 गुणे 8 की पावर 111, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर की संख्या निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कह रहे हैं 6 को हम 6, चूँकि प्राइम नंबर तो है नहीं तो हम इसे प्राइम नंबर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 की पावर 333 गुणे 7 की पावर 222 गुणे, इसको 8 को भी चेंज कर लेंगे तो 2 की पावर 3 की पावर 111। आगे भी इसको चेंज करेंगे तो 2 की पावर 333 गुणे 3 की पावर 333 गुणे 7 की पावर 222 गुणे 2 की पावर 333। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 333 333 333 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो अब यहाँ पर फैक्टर की बात करनी है तो ये 333 333 333 3 बार, यानी 333 गुणे 3
प्लस ये कितना है 222, अर्थात सभी की पावर को क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 1221, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना है 1221। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 4 की पावर 11 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 13 की पावर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें भी निकालना है फाइंड द प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आपको निकालने के लिए आपको देखना होगा कि ये क्या है, 4 है, तो हम इसको प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। 2 की पावर कितना हो जाएगा 22 गुणे ये 5 की पावर 5 ही रहेगा, गुणे ये 3 की पावर 2 ही रहेगा, ये 13 की पावर 2 ही रहेगा। सभी को आपस में ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 22 5 27 28 29 30 31। तो आंसर कितना आ जाएगा 31, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान रहे दोस्तों, जितने भी मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ज़रा गौर से देखें और अच्छे से देखें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों तक, अपने सभी दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, दुश्मनों तक, सभी तक सेंड करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया गया है कि 60 की पावर 15 गुणे 1.5 की पावर 8 गुणे 3.5 की पावर 7। इसमें भी हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा कि ये 15 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15 चौके 60, अर्थात 12 पंचे 60 भी लिख सकते हैं। और भी अगर इसे टुकड़ों में तोड़ना चाहें तो ये हुआ 3 गुणे 4 गुणे 5 की पावर 15 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 8 गुणे, इसको लिख सकते हैं 7/2 की पावर 7। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 की पावर 15 गुणे 4 की पावर 15, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 30, 15 दूनी 30। मैंने इस 4 को तोड़ दिया 2 की पावर 2 में, और जो ऊपर पावर लगी हुई थी 15 उसको डबल कर दिया, तो ये हो गया 30 गुणे ये 5 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 8/2 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 7/2 की पावर 7। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2 की पावर 8 और ये सभी क्या है डिवाइड में है, और नीचे नीचे ये क्या है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8 7 15, और 2 की पावर ये 15 जो है ये किससे कट जाएगा इससे, अर्थात मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 15 गुणे 2 की पावर 15 गुणे 2 की पावर 15 गुणे 5 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 7 बटे में मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 15। तो 2 की पावर 15 से 2 की पावर 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 3 2 5 3 7। तो इसमें हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर देखेंगे कि 8 7 15 15 दूनी 30 15 3 45 15 चौकी 60। जो आंसर होगा वो अपना क्या होगा 60 आंसर होगा। जो आंसर कितना होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या दी गई है 60, उस 60 में हमें बताना है उसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, अर्थात उसके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर नहीं है, अब सीधे हमें बताना है कि फैक्टर्स उसके कितने होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही नंबर दिया 60, तो 60 के हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे 2 से काटा 30 बार, फिर 2 से काटा 30 15 बार, फिर 3 से काटा तो कितनी बार 5 बार, फिर 5 से काटा तो कितनी बार 1 बार। ये बना कितना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात ये कितना होगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। जब फैक्टर की बात आएगी तो फैक्टर्स कितने होंगे, तो फैक्टर्स 2 की पावर 2 है यानी अर्थात 3, 2 + 1 3 गुणे 1 + 1 यानी कितना 2 गुणे 1 + 1 यानी कितना हुआ 1 2। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12 इस क्वेश्चन का आंसर है। सम ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में मैंने एक वीडियो आपके इस चैनल पर डाल दी है, जैसा कि आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन ख़त्म किए जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत ध्यान रहे कि सभी नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, भले ही एक एक दो दो क्वेश्चन क्यों ना करवाए जाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देखें और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसके क्वेश्चंस होंगे जब संख्याओं के योग निकालने की बात कही जाती है। इस टॉपिक के क्वेश्चंस
जो होते हैं वो एवरेज से भी रिलेटेड होते हैं। ध्यान रहे इस वीडियो अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 1 + 2 + अर्थात 1 से 1000 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ये निकालना है। तो इस तरीके की जब भी आपको कई बार इस तरह की संख्याएं दी जाती हैं और आपको लगातार संख्याओं का योग निकालने की बात कही जाती है, तो आपको इस फॉर्मूले का योग करना है, अर्थात n + 1/2 n + 1/2। तो n यहाँ पर जब 1 से 1000 तक है तो संख्याएं कितनी होंगी, 1000 गुणे 1000 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 1001/2 करोगे कितना आ जाएगा, तो सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा 500, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 0 5 2 0 और 5, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहाँ तक 25 तक, फिर इसके बाद 24, फिर इसके बाद 23, फिर इसके बाद 22, फिर इसके बाद कहाँ तक 1 तक। तब इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है तो हमेशा आप याद रखें कि जो संख्या जहाँ तक जाती है आप उस संख्या का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अर्थात जब आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान रहे यही इस क्वेश्चन का आंसर है। निकालना कैसे है तो ये भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि जब आप 1 से लेकर 24 तक निकालेंगे, यहाँ भी 1 से 24 तक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, डबल कहलाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24 × 25/2 गुणे डबल करोगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 25 से एक बार और आ गया तो 25 ये हो जाएगा। 2 से 2 इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर बचा 24 + गुणे 25 + 25, तो मैंने 25 लिया कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 + 1, और 24 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 25 × 25, और आंसर कितना आ जाएगा अपना 625। तो इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो इतना सब ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे देखते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक गया और उसी का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। याद रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इफ़ 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक 10 तक इक्वल कितना दिया है 55 तक, देन 6 + 12 + 18 + 60 कितना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल गौर से देखने का काम करेंगे तो 1 + 2 + ये चीज़ों की लॉजिक ही होता है कि 55 होता ही है। आप ऐसे भी सॉल्व करके इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन पर बता चुका हूँ। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ से इस पोर्शन से 6 को लिया कॉमन, तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + ये कहाँ तक बच जाएगा 10 तक बच जाएगा, और बच जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये 6 है, इसका जो योग दिया है मेरे पास दिया गया है कितना है 55, तो ये कितना आ जाएगा 330 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बात करते हैं। दोस्त, कई बार आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है कि किसी पहाड़ी की टेबल को उसका सम कितना होगा। जैसे मान लो बोल दिया कि मैंने 5 का पहाड़ा बोल दिया कि 5 × 10 × 12 5 × 5 10 15 20 25, ये 5 का पहाड़ा क्रम से दिया जाता है और सभी को जोड़ करके बताना होता है। तो वो क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं कि जैसे मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये वहाँ पर रहोगे 5 + 10 + 15, इस तरीके से आप लिखते जाएंगे कहाँ तक 50 तक। तो यहाँ पर भी आप 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे और 1 से 10 तक का योग कितना हो जाता है 55। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 × 25 5 × 25 275। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 13 के पहाड़े का योग कितना होगा या 17 के पहाड़े का योग कितना होगा, तो आप सीधे डायरेक्टली उसमें क्या कर दें 55 का गुणा कर दें। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि 55 का गुणा कर दें, ये एक लॉजिक भी है। इस तरीके को अच्छे तरीके से समझने का काम करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो सभी 2 अंकीय संख्याएं जैसा कि आपको दिया गया है, तो सभी 2 अंकीय संख्याएं आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं 10 से, और 10 से लगाकर कहाँ तक 99 तक। तो इन सभी का हमें सम निकालना है, तो कितना होगा 10 + 11 + 12 और इस तरीके से कहाँ तक 99 तक। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 से लगा कर के 99 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं और फिर उसमें से 1 से 9 तक की संख्याओं
का योग माइनस कर देते हैं। तो 1 से 99 तक की संख्याओं का जब आप योग निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस ये कितना आ जाएगा कहाँ तक 99 तक। इसमें से माइनस कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक 9 तक। तो 1 से 99 तक की संख्याओं का जब आप योग निकालेंगे तो 99 गुणे 100/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 10/2। सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 50 और ये कितना आ जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा 99 गुणे 50 अर्थात 0 5 9 45 और 49 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 45। तो आंसर कितना आ जाएगा 4905। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। 200 से 400 के बीच 200 से 400 के बीच सभी 7 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 200 है अर्थात 200 से 400 के बीच 7 से विभाज्य। तो 200 से 700 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी। तो आप 200 में से 7 का भाग लगाएंगे और कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 6 बचा 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 दूनी जो संख्या होगी वो कितनी होगी 7 दूनी 14 यहाँ पर 6 और 0 7 9 63 यानी अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा 203 पहली संख्या होगी और जो अंतिम संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो 400 के अंदर अर्थात 400 में भी हम 7 का भाग लगाएंगे कितनी बार 7 पना 35 5 और 0 7 7 49 अर्थात एक कम यानी 399 ये भी संख्या कितनी होगी 7 से डिवाइड होगी। तो इन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर क्या किया 7 से डिवाइड किया। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का योग करेंगे कि यहाँ पर Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पर n क्या है काउंटिंग ऑफ नंबर है 2a क्या है a है प्रथम पद n वही नंबर है d क्या है बीच का डिफरेंस। तो जब हमें सम निकालना है तो नंबर्स कितने होंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर्स निकालने के लिए भी हम देखेंगे कि 399 में से 203 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 691 196 आया। 196 में से जो डिफरेंस है वो कितने का है 7 का है। तो 7 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 7 8 56 28 प्लस 1 कर दोगे कितना आ जाएगा 29। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 29। तो 29/2 और 2a यानी 2 गुणे a की वैल्यू क्या है 203 प्लस n-1 यानी कितना आ जाएगा 28 गुणे 7। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 29/2 ये कितना हो जाएगा 406 प्लस 28 7 7 8 56 और 5 कितना आ जाएगा 196। इसको भी ऐड करते हैं तो ये 29/2 गुणे ये कितना हो जाएगा 6 6 12 की 2 हासिल आई 1 9 और 1 10 0 4 5 और 1 6 इतना आ गया। फिर इसको कैंसिल करते हैं 301 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका जो आएगा वो कितना होगा 9 होगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये 301 गुणे 30 माइनस कर देंगे 301 तो 0 3 903 में से 301 माइनस कर दो तो 9 3 7 8 8739 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। मान लो 3 संख्याएं ऐसी हैं कि ये a है तो इससे पहले a-1 होगी और इसके बाद a+1 होगी। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये -1 से +1 कट जाएगा अर्थात कितना आ जाएगा 3a। 3a की वैल्यू कितनी है 15 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और वो पूछता क्या है मध्य की संख्या। तो मध्य की संख्या क्या होगी 5 होगी और 5 का हमें क्या निकालना है a² अर्थात 5 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आंसर 25। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो हमेशा एवरेज निकालने की कोशिश किया करो। एवरेज हमेशा क्या होता है उनके बीच की संख्या होती है और बीच की संख्या से फिर हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 1617 है। इनमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं? इनमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं? तब हमें कितनी संख्याओं का योग दिया गया 7, तो हम 1617 में से 7 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 7 दूनी 14, 2 1 7 3 21, 7 एकम 7, अर्थात बीच की जो संख्या होगी 231 होगी। इसके बाद 232, इसके बाद 233, इसके बाद 234, इसके पहले 230, 229, 228। अब हमें बताना है कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 228 भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। इसके बाद बची क्या, 229, 231 और 233। तो 2 और 1 3, ये भी क्या है, भाज्य है। बची कितनी, 2, और यही दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात आंसर आपका कितना होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सतत 5 सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होता है। तो यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, तो 180 में जब हम 5 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, अर्थात ये जो 36 है ये बीच की संख्या होगी। 36 जो है वो बीच की संख्या होगी, इसके 2 बाद में होंगी और 2 पहले होंगी। तो 36 के बाद 38 और 40, बचा का यहाँ पर 34 और 32। हमें पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमें निकालना है 32 गुणे 40। 32 चौके 128 और 0 1280, ये क्या है आंसर। समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन। सतत 5 सम संख्याओं का योग 260 है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्ग के आधे का योग क्या होगा, ये बताना है। तो सतत 5 सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं तो 260 में से 5 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 25, 5 दूनी 10, कितना आ गया 52। 52 जो कि क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी। तो इसके बाद 54, इसके बाद 56, इसके पहले कितना हो जाएगा, तो 50, और इसके बाद पहले 48। हमें निकालना है कि सबसे छोटी संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 56। सबसे छोटी संख्या के वर्ग के आधे, तो 48 का वर्ग करना है। तो 48 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 की 4 हासिल आया, कितना 6, 8 चौके 32 दूनी 64, 64 6 70 7 4 चौके 16 7 2304। तो 2304 ये हो गया। इसका आधा करना है और प्लस 56। आंसर आप निकाल चुके होंगे कि इसमें यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 प्लस 56 करेंगे, कितना आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 6 2 8, अर्थात 1208। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक लड़की 82 से कम सभी विषम संख्याओं का योग करना चाहती है, परिणाम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 82 से कम 81 होता है, जो कि क्या है, विषम है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरीके से हमें कहाँ तक जाना है, 81 तक जाना है, यही निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सीधे नंबर निकालने होंगे और नंबर का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो जब हम विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होगा कि 1 3 5 7 9, ये कहाँ तक जाएंगे, 81 तक। तो 81 में से 1 माइनस करोगे, ये जो फॉर्मूला आता है कहाँ से निकल कर आता है, ये Tn = a + n - 1 × d। Tn1 नंबर क्या है, 81। a की वैल्यू क्या है, 1 + n कितना है, n पता नहीं, n - 1 × d, डिफरेंस कितना है, 2। तो 81 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 40। 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, n + 1, वो n - 1, और n इक्वल कितना आ जाएगा, 20 + 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, तो 81 - 1 करते हैं, 80 आया। 80 में डिफरेंस 2 है, तो 2 से डिवाइड किया, कितना बचा, 40। 40 बचा, 40 का मैंने आधा किया, 81 में से 1 गया तो 80 बचा, 80 का आधा किया तो 40 बचा। और 40 में फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया है कि ये यहाँ पर 80 होना चाहिए, और 80 के बाद
यहाँ पर आप देखो कि 80/2 करोगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, और 40 + 1 करोगे आप 41 आ जाएगा, और ये 41 है तो 41 का कर दीजिए आप स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 41 का स्क्वायर 1681 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 51 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो हमें इस क्वेश्चन को देखना होगा कि 51 जब है तो 51 को हम क्या कर देंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 51 है, तो न्यूनतम विषम संख्या माफ़ करना यहाँ पर 3 है। 3 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 51 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या कितनी होगी। तो 51/3 करोगे 17 आ जाएगा, ये बीच की संख्या हो गई। तो 17, इसके बाद में भी 3 संख्या है, इसके पहले भी 3 संख्या होगी, तो 17 के बाद 19, 21 और 23, यहाँ पर कितना होगा आएगा तो 15, 13 और 11। आंसर जो होगा वो अपना क्या होगा 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 560 है। 8 क्रमागत विषम दिया है क्वेश्चन 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 560 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ पर 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि अभी तक जैसे 5 या 3 आता था तो हम मिडिल वाली संख्या निकाल लेते थे। अब अगर यदि 8 क्रमागत संख्या हैं तो अब अगर यदि मिडिल वाली संख्या जो निकलेगी वो क्या होगी सम होगी, तो हमें उसकी एक पहले और एक आगे निकाल लेंगे जो कि क्या होगी विषम होगी। तो यहाँ पर 560 में से 8 का भाग करोगे तो 8 7 56 कितना आ जाएगा 70। 70 यहाँ पर होगा, इसके बाद 71 और इसके पहले 69, ये दोनों विषम संख्याएं हैं। अब ये दो संख्याएं होंगी 71 के बाद 73, 73 के बाद 75, 75 के बाद 77, इसके बाद आप देखेंगे तो 69 के पहले 67, 65, 63 और ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हो गई। अब इसके बाद आप देखेंगे कि वो पूछता क्या है, तो सबसे छोटी क्या होगी 63। डायरेक्टली आंसर बता सकते थे कितना हुआ 63। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से पूर्णतः भाज्य है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखेंगे कि 4 5 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 5 6 का 30 दूनी 60 होगा, कितना होगा 60 होगा। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। तो 60 200 में से 60 का भाग लगाइए तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, तो 6 18 6 चौके 24, अर्थात 240 से स्टार्टिंग होगा नंबर, और 600 से 60 यानी कितनी के बीच निकालना है, तो 6 दाम 60 यानी कितना होगा 540, और यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी 540, यानी 240 प्लस 300। तो यहाँ पर कितनी बार गया था 4 6 24, यानी 6 से कहाँ तक 9 बार, तो 6 7 8 9 कितनी संख्याएं 4, तो 4 संख्याएं मौजूद हैं। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए होंगे कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है 20 है, और उनका जो गुणनफल है वो कितना है, उनका जो गुणनफल है वो 91 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि हमने किया कि दो संख्याओं का योगफल अर्थात a प्लस b जो है वो 20 है, और a इंटू बी क्या है 91 है। जब भी आपके दामन में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या लगानी है, आपको निकालना है 1/a प्लस 1/b। तो बेस्ट अप्रोच ये होगी कि आप इसमें से इसको क्या कर दें डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें, अर्थात a प्लस b बटे ए बी आप जब आप करेंगे तो ये 20/21
91 हो जाएगा और यही शायद आपका आंसर है। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो 1/AB प्लस B/AB और यहाँ से क्या निकल कर आ जाता है 1/A प्लस 1/, जो कि आंसर क्या है आपका 20/91। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कभी दिया जाता है कि A + B 20 है और AB कितना है 91 है, तो 1/A + 1/B, जब इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है A + B/AB, अर्थात ये क्या है जो योग है और उनके गुणनफल का क्या है डिवाइड है। तब यहाँ से निकल कर आ जाता है आंसर 20/91। वैसे भी आप देखेंगे 13 × 7 = 91, 13 और 7 20 सेटिस्फाइड है। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 और B की वैल्यू 7, तो 13 × 7 = 20/91। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 150 को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिससे कि उन दोनों के पारस्परिक योग 3/112 हो। दोनों हिस्से होंगे, ऑप्शन दिए गए हैं 50 90, 70 80, 60 90, 50 100। 50 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं तो 2 टुकड़े अर्थात उनका सम हमेशा क्या होगा 150 होगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे वो उनका योग कितना होगा 150 ही होगा। यहाँ पर देखिए 9 5 14 अर्थात ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 8 7 15, 9 6 15, 50 100 50 150, इन 3 ऑप्शन में से कोई हो सकता है। अब दोनों के पारस्परिक मतलब इसका क्या हुआ, व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है 3/112। दोनों हिस्से क्या होंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोनों हिस्से अर्थात उन दोनों नंबरों का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 112 या 112 का कोई मल्टीपल होगा। तो इन दोनों का जब आप मल्टीपल या एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56 अर्थात 560। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 560। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 6 1 18 180। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 100। क्या 100 112 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 180 112 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 560 112 से कटेगा, कटेगा। अर्थात जो आपका आंसर है वो क्या होगा 70 और 80 होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक नहीं AKS मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस। जल्दी आपको रीजनिंग की क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी, तब तक के लिए इंतज़ार करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 13/2 है। संख्या का पता लगाइए। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 6 2 3 9। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 13/2 इसको मैंने चेंज किया 6 + 1/2 छक्का 12, 6 + 1/2 ये हुआ 6 + 1/2। अब ये दिया गया है एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का 3 गुना का योग। तो 3 गुना हमें इसका 3 गुना बनाना होगा, तो हम यहाँ पर 3/3 करेंगे, तब ये 3 गुना अर्थात 6 + 3/6 होना चाहिए। तो ये बन गया 6 + 3/6 अर्थात 6 + 1/6 का 3 गुना। तो ये हो गया और यही हमने अभी सॉल्व करके निकाला था, कितना आया 13/2 अर्थात सेटिस्फाइड है। तो A की जो वैल्यू होगी, संख्या होगी, वो क्या है 6, और 6 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई। 13/2 दिया था, 13/2 को मैंने चेंज किया 6 + 1/2 को, और 6 + 1/2 हुआ तो यहाँ पर 6 + 1/6 हमें चाहिए। 6 प्लस यानी यहाँ पर हमें 6 चाहिए, तो मैंने 3 का गुणा किया। जैसे ही मैंने 3 का गुणा किया तो ऊपर भी 3 गुना हो गया, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, अर्थात आंसर क्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + डैश कहाँ तक 12 का स्क्वायर। तो हमें ये पता है कि सभी संख्याओं के वर्गों का, सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1 2n + 1/6। ये होता है सभी संख्याओं के
सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का तरीका। अब चूंकि यहाँ पर स्टार्टिंग 1 से नहीं है, स्टार्टिंग कहाँ से है, 4 से है, तो हम पहले 1 से 12 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर उसके बाद उसमें से 1 से 3 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे। तो हम n की वैल्यू देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो ये हुआ 12 गुणे 13 गुणे 12 दूनी 24 और 1 25/6 माइनस 3 तक का हमें माइनस करना है। तो 3 तक का माइनस करोगे तो 3 गुणे 4 गुणे 3 दूनी 6 और 1 7/6। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा 25 गुणे 12 300, 13 39 3900, माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 सत्ते 84, तो ये आ जाएगा 3816/6। कितना आ जाएगा, 6 6 36 की 6 2 और 1 छत्रे का 18 6 6 36। आंसर हुआ कितना, 636। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस ... 35 का स्क्वायर। तो ये भी हमें निकालना है, तो उसी तरीके से कि 1 से 35 तक का योग निकालेंगे और फिर उसमें से 1 से 10 तक के स्क्वायर का योग माइनस कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का। अभी तक जो संख्याएं थी वो सभी क्या थी, सीक्वेंस में दी जाती थी कि 1 2 3 4 5 बिना किसी गैप के। लेकिन अब जो गैप दे के दी गई है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश कहाँ तक, 25 का स्क्वायर तक। तब हमें इस तरीके के निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब ऐसे नहीं करना है कि 1 + 9 + 25 + 49 ऐसे करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम करते हैं जो हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है, 25। तो हमने लिया 25 गुणे 26 गुणे 27 बटे में क्या कर दिया, 6। इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आंसर अपना आ जाता है 2925, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात बच्चे समझ में आई हो तो एक बार इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे कहाँ तक 20 का स्क्वायर बराबर कितना दिया, 2870 दिया। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि इस 2 के स्क्वायर में से सभी में देखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ऐसे इस तरीके से ये चलता है 2 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर बच जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक बच जाएगा ये 20 का स्क्वायर तक। और इसकी जो वैल्यू अपन को दी गई है ये कितनी दी गई है 2870। तो 2 की पावर यहाँ पर 2 होगा, 2 की पावर 2 गुणे 2870। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का गुणा करोगे तो 4 0 4 7 28 2 4 8 32 33 34 4 कितना आ गया 3 4 दूनी 8 और 3 11840। ये इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब ऐसे लेकर कहाँ तक 10 का क्यूब। अभी तक हम जो बात कर रहे थे तो वो क्या थे, स्क्वायर वाले थे। अब यहाँ पर क्यूब वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, इनके लिए जो अप्रोच यूज करना है वो क्या है, इनका जब सम निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो कुछ नहीं करना, n क्या है काउंटिंग ऑफ नंबर, तो नंबर कितने हैं 10 तक जाता है, तो यहाँ पर n बराबर कितना रख देंगे 10, और जैसे ही 10 रखेंगे तो ये 10 गुणे 11 बटे 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 पंचे 10 11 5 55 और 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ दिया गया है कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश कहाँ तक 10 का स्क्वायर, वो क्यूब करना है। 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब ऐसे कहाँ तक 10 के क्यूब तक, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, एक बार n की वैल्यू आपको 10 रख देनी है, अर्थात 1 से लेकर 10 तक का निकल आएगा, फिर उसमें से 1 से 4 तक का माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक बार जब n की वैल्यू 10 रखेंगे और उसमें से माइनस कर देना है n की वैल्यू 4 तक का, तो n बराबर 10 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 25 माइनस 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 5, इसका आधा 10 का स्क्वायर यानी 100 कितना आ जाएगा 2900
25। ये किस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इफ़ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब ऐसे ले जाकर कहाँ तक 10 का क्यूब बराबर कितनी वैल्यू दी गई है 30 25, जैसे कि हम अभी निकाल कर ही आए हैं। देन तब हमें वैल्यू निकालनी है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। तब हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना, जैसे कि हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से हमारा जो कॉमन निकलेगा 2 की पावर क्यूब कॉमन निकालेंगे। 2 की पावर क्यूब निकालोगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे कहाँ तक 10 का क्यूब कॉमन निकल आएगा। और फिर कुछ भी नहीं करना, 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुणे इसका वैल्यू जो दिया गया है वो कितना है 30 25, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 8 200, कितना आ गया 200, 8 24, तो 24,200 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है बात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ जीरो। नंबर ऑफ़ जीरो के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, और इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी मैंने करवाए थे। चलिए नंबर ऑफ़ जीरो को हम छोड़ते हैं। नंबर ऑफ़ जीरो का एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपके इस चैनल पर डाल दिया है। नंबर ऑफ़ जीरो के आगे अगर आप देखेंगे तो इसके बाद दिया है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूँ, और इसके साथ चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में सारे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन लगभग मैं आपको करवा देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 22 की पावर 23 फाइंड द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको एक वीडियो में, जो कि स्पेशल यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पे ही बनी है, उस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके सॉल्यूशन की बात की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 22 की पावर 23 से यहाँ पर क्या है 2 है, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूँगा। मतलब क्या हो जाएगा कि 22 की पावर 4 की पावर 4 पंचे 20, बचा कितना 3, तो ये हो जाएगा 22 की पावर 3। यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट 6, और 6 की कितनी भी पावर हो उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 6 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 6 8 48, 48 का यूनिट डिजिट 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि 2457 2547 की पावर 754, इसमें भी निकालना है यूनिट डिजिट, इसमें भी निकालना है यूनिट डिजिट। तो इसमें 7 है, 7 की भी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, और 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7 की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 कितनी बार जाएगा, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 13 चौके 52, यानी लगभग 13 टाइम्स इंटू 7 की पावर 2 यहाँ पर बच जाएगा। तो जैसे ही 7 की पावर 4 करोगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, 7 की पावर 2 करोगे 49, और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है। स्टार गुणे 723 गुणे 1506 गुणे 321 के गुणन में इकाई का अंक 8 है, के गुणन में इकाई का अंक 8 है, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या रख दें कि इसका यूनिट डिजिट 8 बन जाए। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 3 जा 18, 1 आ गया, 6 18, 8 आ गया, 8 एकम 8, 8 की यूनिट डिजिट है ये, तो 8 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 8 ही आ जाए। तो यहाँ पर 1 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो ऑप्शन में आपके जैसे कि ऑप्शन भी आप देखोगे तो ए नंबर पर दिया है 1, बी नंबर पर दिया है 6, सी नंबर पर दिया है ए एंड बी, और डी नंबर पर दिया है नॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए एंड बी। क्योंकि यहाँ तक का जो यूनिट डिजिट है वो 8 आ चुका है,
और इसके बाद आप यहाँ स्टार की जगह आप क्या रख सकते हैं, 8 एकम 8 भी होता है और 8 छंग 48 भी होता है, यानी 1 भी इसका आंसर सही है और 6 भी है, इसलिए आंसर सी ऑप्शन होगा, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया है 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 532 प्लस 83 की पावर 58। इसमें भी निकालना है हमें यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 5 की पावर चाहे कितनी भी हो यूनिट डिजिट 5 ही होता है, 6 की पावर चाहे कितनी भी हो यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 ही होता है। 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 2 रिमाइंडर बचेगा और 3 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट कितना जाएगा, 9। और 9 जब इसको ऐड करोगे तो 9 6 15 5 20, यानी यूनिट डिजिट क्या है, 0। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 तो कितना होगा। तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, 4 से डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, 4 दिया 12, बचा कितना 3। तो 7 की पावर 3 माइनस ये 3 की पावर 58 है, तो 3 की पावर 58, 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 बचा कितना 2, तो 3 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट कितना जाएगा, 7 7 49, 9 7 63, यानी 3 आ गया। माइनस करोगे तो यहाँ पर आगे कुछ नंबर लिखा होगा, 3 की पावर 2 करोगे यानी कितना जाएगा, 9। अब 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, 9 में से 3 घटाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसके आगे कोई ना कोई नंबर होगा, तो हम कैरी लेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 9 गया, कितना आया, 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे। वीडियो पसंद आया हो तो इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, दोस्तों तक, दुश्मनों तक, रिश्तेदारों तक, सभी तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर कई लोगों का इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो कई लोगों के आंसर गलत हो जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि 111 दिया है, तो हम क्या करते हैं कि 111 गुणे 112/2 करते हैं और 2 से यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 और इसका यूनिट डिजिट क्या निकाल दिया, 6, जो कि ये क्या है, गलत है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि ये क्या है, पूर्ण संख्याएँ, अर्थात संख्याएँ कहाँ से स्टार्ट हैं, 0 से। जब 0 से स्टार्ट करोगे तो संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, 110 तक जाएंगी। 111 संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, 110 तक। अगर यदि 110 तक हैं तो 110 गुणे 111/2 कैंसिल करोगे, यहाँ पर 5 आएगा और 5 एकम 5, अर्थात यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5। बात को समझ पाए कि अगर यदि पूर्ण संख्याएं हैं तो ये 0 से स्टार्टिंग होगी, तो 0 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, जैसे 4 तक लिखी हैं तो 1 2 3 4 5 संख्याएं होती हैं। अगर यदि 3 तक लिखा है तो संख्याएं 4 होंगी। इसी तरीके से 111 संख्याएं लिखना है तो कहाँ तक जाएंगी, 110 तक। और 110 गुणे 111/2, क्योंकि हमें क्या निकालना है, योग निकालोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5। चलिए अब कुछ अलग चैप्टर की बात करते हैं। अब यूनिट डिजिट के साथ जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको करवा चुका हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ जीरो। नंबर ऑफ़ जीरो कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए मैं 2-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। नंबर ऑफ़ जीरो, नंबर ऑफ़ जीरो को पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ जीरो कैसे बनता है। नंबर ऑफ़ जीरो एक बार फिर से बता देता हूँ कि नंबर ऑफ़ जीरो किसी भी प्रकार से 2 और 5 का, अर्थात 5 और इवन नंबर का एक पेयर बनने से एक जीरो बनता है। आप कहीं पर भी देख लें, जब तक कि 2 और 5 आपस में नहीं मिलते वहाँ पर जीरो नहीं बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैश कहाँ तक 500 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर या प्राप्त परिणाम में प्राप्त शून्यों की संख्या क्या होगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ
जीरो। तो जीरो कैसे निकालना है, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से हम बता देंगे कि 500 में से हम क्या करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार। फिर 5 से भाग लगाओगे कितनी बार, 20 बार। फिर 5 से भाग लगाओगे कितनी बार, 4 बार। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तब हम इन सारे नंबर्स को जोड़ देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 124। इसी तरीके से एक और मैं नंबर आपको लेने की कोशिश करता हूँ कि अगर यदि कभी भी मान लो 180 तक लिखा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहाँ तक, 180 तक। अगर यदि 180 लिखा है, इसी का मतलब होता है 180 का फैक्टोरियल। तो बच्चे ये फैक्टोरियल देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब ही होता है क्रम से गुणा, अर्थात 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर 180 तक गया है तो 180 में हम क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो 5 दिया 15, 5 छक्का 30। फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 सत्ते 35। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5। इन सभी को आपस में ऐड कर दो तो 36, 4 40, 3 43 और 1 44। आंसर कितना आ जाएगा, 44। तो बच्चे बात समझ में आई। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 गुणे कहाँ तक, 250 तक। इसमें भी निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो अब तो ये क्रम से नहीं है, तो हम इसको क्रम से बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि दूसरा नंबर 2 4 6 ऐसे 250 तक लिखेंगे तो उसमें से कुल कितने नंबर होंगे, तो आप बोलेंगे कि 250 का आधा अर्थात 125। तो 2 सभी में इसमें ऐड होगा और 2 लगभग कितनी बार लिखा होगा, 125 बार। जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे कहाँ तक लिखा होगा, 125 तक। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 125 बार तो मौजूद है ही है, इनमें भी 2 शामिल होगा। अब 2 तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए। अगर 2 बहुत ज़्यादा हो गए तो हम काउंटिंग किसकी करेंगे, 5 की करेंगे। तो फिर से वही मेथड, यहाँ पर 5 की काउंटिंग करेंगे तो 5 यहाँ पर होगा, फिर 10 में होगा, फिर 15 में होगा, फिर 25 में होगा, ऐसे काउंट करते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे कि 125 में कितने जीरो आएंगे। तो 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 25। फिर 25 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 5। फिर 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। और 25 5 30 और 1 31 इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे तरीके और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आते होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डेड डेड डैश कहाँ तक, गुणे 75 तक और गुणे 32। तो अब इस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत होगी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कहीं पर भी इसमें यहाँ से 1 से लेकर 75 तक इसमें कहीं भी कोई भी सम संख्या नहीं दी गई। अगर सम संख्या नहीं दी गई मतलब यहाँ पर कोई भी 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो 2 के लिए हमारे पास एक पेयर ये बनता है और इसमें हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, 2 की पावर 5। अब यहाँ पर देखोगे कि क्या 2 की पावर 5 से यहाँ पर 5 ज़्यादा होंगे। तो क्या 5 जो होगा उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी क्या 5 से ज़्यादा होगी, जी हाँ ज़्यादा होगी। कैसे, एक बार 5 में आएगा, फिर एक बार 15 में आएगा, फिर एक बार 25 में आएगा, फिर एक बार 35 में आएगा, 25 में 2 बार आएगा, 35 में एक बार, फिर 45 में एक बार, फिर 55 में, फिर 65 में और फिर 75 में तीन बार, 2 बार। 75 में कितनी बार, 2 बार। तो इस तरीके से जो 5 की फ्रिक्वेंसी होगी ज़्यादा होगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरो होगा, भाई जब 5 ज़्यादा हैं, हमारे पास 2 केवल 5 हैं, तो कुल कितने पेयर बनेंगे, तो पेयर बनेंगे अपने पास 5। और इसीलिए यही क्या है, नंबर ऑफ जीरो। बच्चे और डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी। नंबर ऑफ़ ज़ीरो, स्पेशल नंबर ऑफ़ ज़ीरो पर मैंने वीडियो बनाई है, इसी चैनल पर डली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 6 गुणे 10 की पावर 8 गुणे 6 की पावर 10 गुणे 15 की पावर 12 गुणे 8 की पावर 14 गुणे 20 की पावर 16 गुणे 10 की पावर 18 गुणे 25 की पावर 20। 10 की पावर n से क्या है, विभाज्य है। तो n की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब भी वही होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। 10 की पावर n मतलब जितने जीरो होंगे उतनी आप क्या करेंगे, पावर लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर भी बताना है नंबर ऑफ जीरो। जब नंबर ऑफ जीरो हमें बताना है तो आप यहाँ पर देखेंगे
कि जो दो की फ्रिक्वेंसी है, दो यहाँ पर भी 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 है, यहाँ पर भी है, हर जगह दो है, यानी दो की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है तब हम दो के साथ हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 के कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, अर्थात जितने 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो 5 की काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर 5 की पावर 4 यानी 4 प्लस, इसके बाद 10 में 5 की पावर 8 तो 8 यहाँ पर आ गया प्लस, इसके बाद 15 की पावर 12 यानी 12 5 यहाँ पर आ गए। इसके बाद 8 के बाद फिर 20 आया तो 20 में से 5 चौके 20 यानी 4 अलग हो जाएगा, और 5 की पावर 16 यानी 16 5 इधर पर आ गए। 10 में देखोगे तो यहाँ पर भी 5 स्टार्ट होगा तो यहाँ पर भी कितने आ गए, 18 प्लस, यहाँ पर 5 कितने हो जाएंगे तो 40, कितने हो जाएंगे 40। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर पावर 20 है तो 20 दूनी 40, अर्थात 5 कितने होंगे, 40 होंगे। तो अब इन सभी को ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 18 12 30, 40 30 70, 70 20 90, 90 और 8 98। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 98। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं कि क्या 2 की पावर भी एक्स्ट्रा तो नहीं आती, तो 2 की पावर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2 की पावर, ये क्या है, ये 5 की बात है, और हम 2 की पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्लस, जहाँ पर 2 की पावर 2 होगा, 2 छक्का 12 तो 12 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, गुणे यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, प्लस लगाना है, प्लस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर कितने आएंगे, 2 की पावर 3 और 14 कितना हो जाएगा 42, इंटू यहाँ पर 4 5 20, 2 की पावर 2 यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, प्लस लगाना है, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 प्लस। अब इसके बाद कोई भी नहीं, सभी को ऐड करोगे तो लगभग मुझे पता है कि इन सभी का सम 98 से ज़्यादा होगा, अर्थात मिनिमम नंबर लेना है। तो जितने मिनिमम नंबर क्यों लेना है, क्योंकि जितने के पेयर बनेंगे, पेयर ना बनने का कोई मतलब नहीं है, जब तक पेयर नहीं बनेंगे तब तक कोई जीरो नहीं मिलेगा। तो पेयर कितने के बनेंगे, 98 के, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की, जिसमें से अब हम बात करेंगे रिमाइंडर नंबर के। रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक नहीं, AKS मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस। क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड करोगे तो पहले तो मुझे इसके नियरेस्ट देखना पड़ेगा कि नियरेस्ट कितना बनता है। तो या तो मैं इसको 4 बना सकता हूँ या फिर मैं इसको 16 बना सकता हूँ। तो मैं जैसे ही 4 बनाऊँ, एक कम या एक ज़्यादा में बनाया जाता है, नियरेस्ट देखा जाता है। तो जैसे ही मैं इसको 4 बनाता हूँ तो 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 1 ये बच जाएगा, बटे में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 4 बनेगा, और जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, -1 की पावर 15 इंटू यहाँ पर 2 की पावर 1 यानी 2 है, और 2 की 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर माइनस की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है, तो यहाँ पर -1 आएगा इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। अगर ऋणात्मक नहीं होता तो हम फिर से इसी को उठाते हैं और यहाँ पर -2 + 5 करते हैं, तो आंसर कितना आ जाता है 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। रिमाइंडर थ्योरम की सारे कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको इसी चैनल पर एक स्पेशल वीडियो रिमाइंडर थ्योरम पर डाली गई है, वो आप वहाँ पर जाकर सारे टाइप्स को वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। एकदम बेसिक से वहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। दोस्तों क्वेश्चन दिया है 1421 × 1423 × 1425/12, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सीधे डिवाइड ही करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 12 2 बचा, और 22 हो गया, 12 × 12 फिर से बचा 10 और 1, ये कितना हो जाएगा 101। 12 × 8 = 96, कितना बचा 5, तो 5 लिख दिया, गुणे यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 9 बचेगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई भी क्या है, 12 से ज़्यादा हुआ, तो हम फिर से क्या कर देंगे, 12 से
भाग कर देंगे। और जब फिर से हम 12 से भाग करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 सत्ते 35, यहाँ पर चाहो तो आप इन दोनों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 5 सत्ते 35 अर्थात 35 गुणे 9 करोगे बटे में कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 5 सत्ते 35 है और 12 ये 36 करोगे तो -1 गुणे यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 और आंसर आपका आ चुका है 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर। हमेशा जब भी हम रिमाइंडर लेते हैं तो हमेशा नेगेटिव लेने की कोशिश करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंडर थ्योरम वीडियो पर एक्सप्लेन किए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक लेवल के साथ। तो यहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 ऑलवेज डिवाइडेबल बाई, ऑलवेज डिवाइडेड बाई। ये बताना है कि ये जो हमारा नंबर है ये हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 की पावर, अगर यदि मैं 71 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 71 निकल चुका है। यहाँ पर है कितना 72। अब यहाँ पर देखोगे 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 बचेगा। इसके बाद 71 निकाला तो यहाँ से 71 पूरा निकल गया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ से 2 की पावर 1 बच जाएगी, यहाँ से 2 की पावर 2 बच जाएगी और यहाँ से 2 की पावर 3 बच जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 71 ये सेम है इंटू ये 8, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इन सभी को ऐड करोगे तो 8 4 12 2 14 और 1 कितना आया 15। 2 की पावर 71 गुणे 15। अब हमारे 2 की पावर 71 गुणे 15 हमारे ऑप्शन में जो दिए गया है वो दिया गया है 9 10 11 13, 9 10 11 और 13। ऑलवेज किससे डिवाइडेबल होगा, तो यहाँ से जैसे ही आप 1 2 इसमें इंक्लूड करते हो, जैसे ही इसमें से 1 2 निकाल कर इसमें इंक्लूड करते हो तो ये संख्या पक्का है एक 0 बन जाएगा। और जैसे ही एक 0 बनेगा तो ये संख्या डिवाइड किससे हो जाएगी 10 से हो जाएगी। बात समझ में आई। इससे मैं अगर 1 2 निकाल लूँ तो ये 2 की पावर 70 इंटू 2 गुणे 15, 15 दूनी 30 बनेगा और 30 हमेशा किससे डिवाइड होगा 10 से होगा। क्योंकि आप यहाँ से भी लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही 5 है, 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 हमारे पास एक ही है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ 0 क्या होगा 1 होगा और इसीलिए संख्या किससे डिवाइड होगी 10 से डिवाइड होगी। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 प्लस 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 30 ऑलवेज डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड होगी। तो हमें यहाँ से भी वही प्रोसेस करनी है कि हम 3 की पावर 27 निकालेंगे कॉमन, और जैसे निकालेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 ये अंदर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगा, उसको मैंने डायरेक्टली कर दिया 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। इसके बाद करोगे 3 की पावर 27, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 3 30 और 10 40, अर्थात ये 40 आ गया। तो ये भी किससे डिवाइड होगा, तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसमें लिखा है 31 30 29 इनमें से कोई नहीं, 31 30 29 इनमें से कोई नहीं। तो क्या 30 से डिवाइड होगा, तो जी हाँ होगा। किससे डिवाइड होगा 30 से डिवाइड, क्योंकि 10 तो यहाँ पर इंक्लूड है ही, साथ में यहाँ पर 3 भी है, तो ये हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा 30 से भी डिवाइड होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर इसमें ऑप्शन में 5 भी दिया होता तो भी डिवाइड होता, 10 दिया होता तो डिवाइड होता। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक की, जो कि डिवाइड किस पर आधारित हैं, भाग विधि पर आधारित है। भाग विधि भी 2-3 प्रकार की होती है, जिसमें हम क्रम से शेषफल भी निकालते हैं या डायरेक्टली ही शेषफल निकालते हैं, फिर क्रम से निकालते हैं। उसमें क्रम से कैसे निकालते हैं कि जब हम भागफल करते हैं, फिर भागफल में फिर भाग लगाते हैं, फिर उसका शेषफल आता है, फिर उसके द्वारा जो भागफल निकलता है फिर उसमें भाग लगाते हैं, ऐसे इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन करते हैं कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं एक सिंपल क्वेश्चन कि क्वेश्चन में अगर यदि दिया जाता है, जैसे कि क्या दिया है, भागफल दिया है, भागफल दिया अपने पास 403, इसके बाद भाजक दिया है
100 और शेषफल दिया है 58। तब हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। भाज्य निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम बात करते हैं, अगर यदि हमें डिवीजन निकालना है, डिविडेंड निकालना है, इससे हमारे पास यहाँ पर कितने कंपोनेंट हैं, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 मिल जाए तो हम चौथा निकाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल जैसे आसानी से निकाल सकते हैं। भाजक अपने पास दिया हुआ है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, तो रख दो। भाजक 100 गुणे 403 प्लस 58, तो कितना आ जाएगा 403, 2 जीरो प्लस 58, तो ये इतना आ जाएगा 40,358। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। और भी अच्छे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भाजक भागफल का 12 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। नेक्स्ट कंडीशन दिया है कि शेषफल का 2 गुना है, अर्थात जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है। तो हमें क्या बताना है, भाज्य बताना है। क्या बताना है, भाज्य बताना है। तो आप मुझे यहाँ से एक चीज़ बता सकते हैं कि मैं भागफल और शेषफल को क्या लूँ। तो सबसे पहले मैं शेषफल को लेने की कोशिश करता हूँ। तो शेषफल, और उसमें ये भी दिया गया कि यदि शेषफल क्या है, 15 है। अगर यदि शेषफल 15 है तो आप यहाँ पर 15 दूनी 30, अर्थात जो भाजक होगा वो क्या होगा, 30 होगा। तो यहाँ पर आप लिखते हैं कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना आ जाएगा, अगर यदि शेषफल भी हमारे पास यहाँ पर दिया है कि शेषफल कितना है, शेषफल 15 है। अगर यदि शेषफल 15 है तो 15 दूनी 30, भाजक कितना हो गया 30 गुणे, अगर यदि ये 30 है तो भागफल कितना होगा, तो 30/12 होगा। कितना होगा, 30/12 प्लस शेषफल कितना, तो 15। सॉल्व कर दो, 3 से 3 चौके 12, तो ये कितना हो जाएगा 10। फिर 2 से काटो, 2 2 5 10, फिर 2 से, तो ये 15 और 15 पन्ना 75, 15 कितना आ जाएगा 90। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। भाजक कितना हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा, ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। भाज्य कितना होगा, 90 होगा न। भागफल कितना होगा, तो भागफल भी आप यहाँ से निकाल लिए हैं कि 13/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 क्वेश्चन दिया गया है। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब हम 33 से भाग देते हैं तो 21 शेष बचता है, तथा दूसरी संख्या को 33 से भाग देते हैं तो शेष 28 बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया जाए तो संख्या को 33 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब इसका ये हुआ कि जो पहली संख्या है, मान लो जो पहली संख्या है वो होगी 33 के प्लस 21, जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी 33 के प्लस 28।
इस फॉर्म में होगी। जब इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो ये पूरा मटेरियल ऐड हो जाएगा, जो हो जाएगा 33K प्लस 21 प्लस 28, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी 2 गुणे 33 प्लस 21 प्लस 28। तो अब इसको हमें 33 से भाग करना है, तो 33 से 33 ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बात इसमें चलेगी, तो 21 प्लस 28 कितना होगा 49 होगा, और 49 को 33 से भाग करोगे तो रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा 16 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो डायरेक्टली आप क्या करें, दोनों के शेषफलों को आपस में जोड़ दें और फिर संख्या से भाग दें, जो शेषफल होगा वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में क्वेश्चन दिया है, भाग के एक प्रश्न में एक छात्र 36 के बदले 63 से भाग कर देता है, उसका उत्तर 24 था, यानी उसने जब 63 से भाग किया तो उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जब सही उत्तर 24 आया, उसने भाग किससे किया 63 से, यानी वह संख्या x थी, उसने 63 से भाग किया तो उत्तर कितना आ गया 24, यानी x की वैल्यू जो होगी वो होगी 63 गुणे 24। अब हमें भाग किससे करना था 36 से, तो जब हम इसको 36 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 से करोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 दूनी 42, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही सही उत्तर था। क्योंकि जो हमने संख्या निकाली 63 गुणे 24, इसको हमें भाग करना चाहिए किससे 36 से, तो जब हमने 36 से इसको भाग किया तो सही उत्तर कितना आया 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन 343 को क्रमिक रूप से 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर शेष क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो इसका क्रमिक रूप से मतलब ये हुआ कि जब हम 343 को 5 से भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा उसमें हम भाग 6 से देंगे, फिर इससे जो भागफल आएगा उससे हम भाग 7 से देंगे, तब शेषफल क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनना है। जब मैंने 343 लिखा तो 343 को मुझे किससे भाग करना है 5 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, कितनी बार जाएगा तो 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, और कितना आ गया 3। अब इस 68 को, ये हुआ भागफल, ये हुआ शेषफल, इस 68 को अब भाग करना है 6 से, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, यहाँ पर लिखेंगे 11 और यहाँ पर लिख देंगे क्या 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, तो 2 लिख दिया। इसके बाद 6 के बाद अब 7 से भाग करना है, तो 7 एकम 7, बचा क्या 4, तो 3, 2 और 4, 3, 2 और 4, यही क्रम से शेषफल होंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको सामने देख पा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को यदि 7 से विभाजित किया जाए तो शेष 3 शेषफल बचता है, यदि परिणामी भागफल को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष 6 बचता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष m बचता है, यदि परिणामी भागफल को जब 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल n बचता है, तो m और n के मान क्रमशः क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। तो चलिए CDS का आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसके बाद बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे तो एक नंबर हम लिखेंगे बाइनरी और दूसरा होगा डेसिमल। तो बाइनरी में 0 और 1 की कहानी होती है, अर्थात इसमें जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं 2, और डेसिमल में कितने डिजिट होते हैं 10। कौन कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, ये 10 नंबर इसमें होते हैं, और इसीलिए 10 की वजह से इसका नाम हुआ डेसी और 2 की वजह से इसका नाम हुआ बाइनरी। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जब हम या तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे या डेसिमल को बाइनरी में
चेंज करेंगे। तो ये दोनों आपस में चेंज करने के क्वेश्चन हैं और चलिए मैं इनको बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 83 जो कि डेसिमल में है, इसे हमें चेंज करना है बाइनरी में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इस बात को सीखने की कोशिश करें। तो जब 83 दो मेथड बताऊंगा इसके। 83 है, 83 को हमें किस में चेंज करना है, 2 में। तो 2 में जब चेंज करोगे तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, कितना शेषफल बचा 1। फिर यहाँ से 2 लिखेंगे तो 2 से कितनी बार 20 बार, कितना शेषफल बचा 1। फिर यहाँ से 2 कितनी बार 10 बार, शेषफल कितना बचा 0। फिर यहाँ से 2 करोगे तो 5, शेषफल कितना बचा 0। फिर यहाँ से 2 करोगे तो 2 नहीं 4, शेषफल कितना बचा 1। फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर क्या बचा 1। और यहाँ से बस लिखते चले जाएंगे 1 1 0 0 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 पावर 2। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए अब हम भी सीखने की बात करते हैं। फिर से यहाँ पर जब तो आप 2 भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब इसके बाद दूसरा मेथड क्या कहता है, तो ये 83 लिखा है, बाइनरी में चेंज करना है। तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरीके से हम आगे लिखते चले जाते हैं। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 64 के आगे 128। अब इस 83 नंबर को बनाने के लिए हमें जितने नंबर्स की ज़रूरत होगी, इस 83 नंबर्स को बनाने के लिए हमें जितने नंबर्स की ज़रूरत होगी उसके नीचे हम 1 लिखेंगे और बाकी के नीचे 0 लिख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने लिया 64, तो 64 लिखा, तो 64 के नीचे ये आ गया। 64 के बाद फिर क्या लेंगे, 64 के बाद फिर क्या लेंगे, तो फिर के लिए हम देखते हैं कि 64 के बाद 16 तो कितना हो जाएगा 80, तो ये आ गया। फिर इसके बाद 80 हो गया, इसके बाद 3 चाहिए तो 1 और 1, बाकी के लिए हम क्या लिख देंगे 0 0 और ये भी 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 1 0 0 1 1। और ये उस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक कर दी गई है आपके द्वारा। यहाँ पर हाँ 2 एकम 2 और यहाँ पर 0 बचेगा और फिर हम इस 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे तो 1 0 1, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 0 1 0 0 1 1। तो यहाँ पर भी आंसर कितना आया 1 0 1 0 0 1 1। यही क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं इंटरचेंज करने का और देता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। एक दिया है द्विआधारी पद्धति की संख्या 1011। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 1011 जो कि किस में है बाइनरी में, इसे हमें चेंज करना है डेसिमल में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो अब हमें देखना है कैसे चेंज करना है। तो इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे जो कि हमने पहले मेथड बताया है कि 1 0 1 1 ये लिखा हुआ है। तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 यही लिखा है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8, 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 4, 2 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ 2, 2 की पावर 0 का मतलब कितना हुआ 1। इन सभी को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। 8 4 12 2 14 और 1 कितना आ गया 15। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चे बात समझ में आई कि हम सारी चीज़ों को इसी तरीके से हम कर सकते हैं। कितना आया 2 और 1 3, सभी को ऐड नहीं करना। 8 2 10 और 1 11 आएगा। यहाँ पर इससे कोई मतलब है नहीं क्योंकि हमने इसको यूज नहीं किया। इसके नीचे 0 लिखा है, जिसके नीचे 1 आता है हम केवल उन्हीं को ऐड करते हैं और इस तरीके से आंसर जो होगा वो अपना कितना आएगा 11। तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जब भी हम बाइनरी में जब डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो हम उन सारे नंबर्स के नीचे 1 लिखने की कोशिश करते हैं जिनको हम यूज में लेते हैं और बाकी के नीचे 0 लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा नंबर किसमें चेंज हो जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। और दूसरा मेथड जब हम बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो हम उन सारे नंबर्स के नीचे उसका डिकोड लिखते हैं जहाँ पर 1 लिखा होता है। बाकी नंबर्स का हम कोई यूज नहीं करते हैं, जैसे कि जस्ट पहले वाले तरीके में किया जाता है, उसका जस्ट अपोजिट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं और इसके बाद हम टॉपिक उठाते हैं रिलेटेड टू हेड एंड लैंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब इसका ये हुआ कि जब हम क्वेश्चन ऐसी कई बार देखते हैं कि कहीं झुंड में कुछ गाय और कुछ कबूतर जा रहे हैं, यदि उनके सिरों की संख्या इतनी है, पैरों की संख्या इतनी है, तो गायों की संख्या बताइए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर में भी बनता है कि एक परीक्षा में कुल इतने प्रश्न थे, सही उत्तर के लिए इतने अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए इतने अंक काट लिए जाते हैं। तो यदि उसका स्कोर इतना रहा तो कुल सही प्रश्न कितने थे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। और चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक धांसू ट्रिक, मज़ेदार ट्रिक कैसे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कुछ गड़रिया भेड़ चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर 280 पैर और 60 सिर हैं तो भेड़ों की संख्या क्या होगी। यदि ज़मीन पर 230 पैर और 60 सिर हैं तो भेड़ों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैसी ट्रिक है। यहाँ पर आपको लिखना है क्या, सिर। यहाँ पर कास्ट लिखनी है कि ये कितने पैर वाले, यानी जैसे यहाँ पर भेड़ है और यहाँ पर आदमी यानी गड़रिया, और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है पैर। तो सिर हमारे पास कितने हैं तो कहोगे 60 सिर हैं। पैर कितने हैं तो कहोगे 230 पैर हैं। पैर कितने हैं 230 पैर हैं। और 230 पैर हैं, कुछ गड़रिया हैं, भेड़ हैं, तो गड़रिए भी होंगे उसमें और ये भेड़ भी होंगे। तो गड़रिए के पैर कितने होंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, गड़रिया हैं, गड़रिए के पैर 2 होंगे और भेड़ के जो पैर होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। वो पूछता है कि भेड़ों की संख्या क्या होगी, भेड़ों की संख्या क्या होगी। तो जैसे ही भेड़ों की संख्या पूछता है तो इस भेड़ को हमने किया आउट, अर्थात इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो भेड़ को जब हमने आउट किया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, अर्थात जब हमें क्या निकालना है, भेड़ निकालनी है। तो जैसे ही हम भेड़ निकालेंगे तो 60 गुणे 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, माइनस कर दो इसको 230, यहाँ से इसका क्या किया मल्टीप्लाई, यहाँ क्या किया माइनस किया। फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस यानी 2 माइनस 4, तो आएगा क्या 60 दूनी 120, 120 में से 230 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 110 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2। और इस तरीके से आपके पास इस तरीके से आंसर ये कितना आ गया 110/2, आंसर कितना आ गया 55, अर्थात भेड़ों की संख्या क्या है 55 है। अगर यदि 60 से थे 55 भेड़ें हो गई तो गड़रिए कितने थे 2 थे, और 2 गड़रियों के पैर कितने होंगे 4 होंगे। अगर पैर 4 होंगे तो ये 55 चौके कितना हो जाएगा, यानी इस तरीके से सारे आंसर आपके निकाले जा सकते हैं। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। मालिक तो उनके घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष यानी आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। तो अब इसमें ये बताना है कि कुछ संख्या में घोड़े, मतलब जितने घोड़े हैं उतने ही मालिक हैं। आधे मालिक घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं और आधे मालिक ज़मीन पर चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल पैरों की संख्या, टांगों की संख्या 70 है तो बताइए कुल कितने घोड़े होंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट द हॉर्सेस, माना कि घोड़े कितने हैं x हैं, तो आदमी भी कितने होंगे x ही होंगे। अब आदमी भी x ही होंगे। अगर यदि अब इनके पैरों की बात, क्योंकि हमें जो डाटा दिया गया है वो डाटा पैरों के बारे में दिया गया है, तो जो घोड़े हैं इनके तो 4 ही पैर होंगे, तो 4 गुणे x ये इनके पैर हो गए, प्लस आधे जो मालिक हैं, जो आधे आदमी हैं वो घोड़ों के ऊपर बैठे हैं तो उनके पैर ज़मीन पर तो आएंगे नहीं, तो आधे जो व्यक्ति होंगे x/2 इनके पैर कितने होंगे 2 पैर होते हैं। आदमी के थोड़ी ना 4 पैर होंगे, आदमी के 2 ही पैर होंगे, तो इसमें 2 का गुणा, दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आता है 70 पैर होते हैं। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 4x + 1x कितना हो जाएगा 5x = 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 आदमी और 14
घोड़े। तो जो कुछ पूछता है घोड़े पूछता है तो आंसर घोड़े में जाएगा, और अगर यदि आदमी पूछता है तो आदमी भी 14 ही होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया गया होगा। और चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए आप देखते रहिए AKS मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके चैनल पर मिलते रहें। अपने सभी दोस्तों तक, सभी रिश्तेदारों तक, सभी अपने बहन भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन मैं आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में भी करवा देता हूँ। प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इसमें 7 के जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में बताना था। तो 7 का जो जातीय मान है वो कितना हुआ 7, और 7 का स्थानीय मान कितना हुआ 70,000। डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 70,000 में से 7 माइनस करोगे तो 69,993 बचेगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्लास से कर चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हैंडशेक के बारे में। रिलेटेड टू हैंडशेक, रिलेटेड टू हैंडशेक। तो हैंडशेक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। अर्थात जब प्रतियोगिता में बच्चे कितने हैं, तो बच्चे हैं कितने 5, और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से खेल खेलता है, तो कुल खेल कितने होंगे ये बताना है। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे यहाँ पर 5 ये बच्चे हो गए, एक बार ये इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा। कितनी बार उसने खेल लिया, 1 2 3 4 बार। अब ये बच्चा इसके साथ तो खेल चुका, अब इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा। मतलब कितने के साथ खेला, 1 2 3 के साथ। तो 5 3 8 हुआ। अब ये बच्चा आया, इसके साथ खेल चुका, इसके साथ खेल चुका, अब इसके साथ और इसके साथ खेलेगा। कितना हो गया 5। पहले तो उसने ये आया तो 1 2 3 और 4 के साथ खेला, फिर ये आया तो 1 2 और 3 के साथ, तो 7 हो गए। और ये बच्चा कितना हुआ, 1 2 यानी 7 और 2 9, और ये बच्चा आया तो इसके साथ खेलेगा, तो कितने बार खेलेगा, कुल 10 खेल खेले जाएंगे। अब इसको करना कैसे है, ये तो हुआ लॉजिक। अब इसको करना कैसे है, फार्मूले की सहायता से। तो हम इसमें फार्मूला क्या यूज करते हैं, n-1/2। तो n कितना है 5, तो 5 × 4/2, आंसर कितना आ जाएगा 10। कभी भी आपको कितने भी व्यक्ति हों, कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक पार्टी में 50 व्यक्ति थे और वो आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हैंडशेक किए गए। तो ऐसे सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले के माध्यम से किए जा सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि एक दूसरे से हाथ मिलाता है। यदि कुल 120 बार हाथ मिलाए गए हों तो कितने अतिथि थे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ भी नहीं करना, सीधे n-1/2 इक्वल कितना आ जाएगा 120। 120 दूनी कितना हो जाएगा 240। 240 हुआ, n-1 की वैल्यू है। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करना है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जैसे ही हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 × 12, ये भी होगा। इसके बाद 15 × 16 करेंगे, 15 × 16 जो कि सेटिस्फाइड है। तो 15 × 16 हुआ, तो 15 × जब 16 करेंगे तो n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 16 होगी। n-1 कितना होगा 15। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी 16। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि उस पार्टी में कुल कितने अतिथि थे, 16 अतिथि थे। चलिए इसी के साथ चैप्टर को एंड करते हैं। थैंक यू। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा
और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों, दुश्मनों, रिश्तेदारों तक, सभी तक शेयर करेंगे। इस वीडियो को इतना फैलाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा। चलिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।